गाइस, वैसे तो आज से पहले कई कंट्रीज ने 140 प्लस ल्यूनर मिशन कंडक्ट किए, लेकिन इस बार इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है और चंद्रयान 3 ने चांद के उस हिस्से पर लैंड किया है जहां 14 दिनों तक रोशनी होती है और अगले 14 दिनों तक घना अंधेरा। और चांद के इस हिस्से को हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आज तक कोई कंट्री क्यों अपना स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली नहीं भेज सकी और चंद्रयान 3 को चांद पर पहुँचने में 40 दिन का टाइम क्यों लगा, जबकि अपोलो 11 को सिर्फ 3 दिन ही लगे थे। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में कि आखिर कैसे इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 से अपना कांटेक्ट बनाया हुआ है। गैस, चंद्रयान 3 की चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और 23 अगस्त 2023 को इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम द्वारा यह चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली उतरने में कामयाब हो गया है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और 1959 में सोवियत यूनियन के ल्यूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली बार लैंड किया था और तब से लेकर आज तक चांद पर जाने के मिशन चलते रहे हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो अब तक टोटल 140 प्लस मून मिशन या ल्यूनर मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ फेलियर रहे और कुछ सक्सेस। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या किया है जिससे इसकी इतनी चर्चा है। दरअसल इसरो की टीम ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जी हाँ, इंडिया ने पहली बार चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिससे इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। और चांद का साउथ पोल चांद का एक ऐसा निचला हिस्सा है जहां पर अनगिनत क्रेटर्स, गहरी खाइयां और पत्थरों से भरा हुआ खुरदरा सरफेस पाया जाता है और यहाँ पर सूरज की रोशनी भी सही से पहुँच नहीं पाती। इसीलिए क्रेटर्स और खाइयां डार्क अंधेरे में डूबे रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर लैंड करना बहुत मुश्किल है। और आपको एक बात बताते चलें कि चांद के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर टेम्परेचर -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। और चांद के साउथ पोल पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से माना जाता है कि यहाँ पर वाटर आइस मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकती है। लेकिन चांद के इस साउथ पोल पर एक चीज और भी है जो कि साइंटिस्ट को परेशान किए हुए है और वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो चांद का साउथ पोल अर्थ के अपोजिट में है और इसी वजह से वहाँ से अर्थ का व्यू भी ब्लॉक होता है और चांद का यह एरिया अर्थ से सबसे दूर भी है और इसीलिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करते समय अपना सिग्नल लॉस कर देते हैं। और यही वजह है कि जब 7 सितंबर 2019 में इसरो की टीम ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा तब विक्रम लैंडर इसी तरह प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था और उसमें भी थ्रस्टर लगे थे जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन यह विक्रम लैंडर जब चांद के सरफेस से सिर्फ 2100 मीटर दूर था तब इसका सिग्नल इसरो की टीम से टूट गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता और इसरो की टीम ने एनालिसिस किया जिसे पता चला कि यह विक्रम लैंडर लैंडिंग के आखिरी समय में अपने पाथ से हट गया था और ज्यादा स्पीड से चांद के सरफेस से जाकर टकरा गया। लेकिन आज भी इस क्रैश का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। और इसके बाद 20 अगस्त 2023 को रशियन ल्यूना 25 ने भी चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ जो कि चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, क्योंकि उसका कांटेक्ट भी टूट गया था, जिसके बाद उसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया था। और यह चंद्रयान 3 से सिर्फ 3 दिन पहले ही क्रैश हुआ था, जिसमें $200 मिलियन की लागत आई थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब चांद के साउथ पोल पर लैंड करना इतना ही मुश्किल है तो क्यों यहाँ पर अलग अलग कंट्री अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए इतनी उत्सुक है। इसका आंसर है मून रिसर्च। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि चांद पर वाटर आइस होने की संभावना मानी जाती है और अगर ऐसा है तो हमें चांद पर भारी मात्रा में H2O मिल सकता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और चांद पर इन दोनों चीज का मौजूद होना किसी नई जिंदगी से कम नहीं है, क्योंकि H2O से प्यास बुझाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसके अलावा माना जाता है कि साउथ पोल पर हीलियम 3 भी हो सकती है और यह आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हीलियम 3 चांद पर मिल गई तो चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए एनर्जी बनाई जा सकेगी और इसके रिसोर्सेस अगर चांद पर ज्यादा हुए तो इसे अर्थ पर भी लाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अर्थ पर इसके रिसोर्सेस काफी कम हैं और यही रीजन है कि सभी कंट्रीज चांद पर जाना चाहती हैं,
लेकिन इस बार चंद्रयान 3 ने यहाँ पर सक्सेसफुली लैंड करके अपना नाम रोशन कर दिया है। और चंद्रयान 3 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें पहला पार्ट है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि लैंडर और रोवर को कैरी करता हुआ चांद तक ले गया, और दूसरा पार्ट है लैंडर, जो कि फाइनली प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर लैंड करेगा। और इस लैंडर में 4 थ्रस्टर लगे हैं, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लगाए गए हैं, और इसकी 4 लेग्स हैं जिससे कि यह लैंड कर सके। और इसमें लगे थ्रस्टर सिर्फ लैंडिंग स्पीड को ही कम नहीं करते, बल्कि यह लैंडर की डायरेक्शन चेंज करके उसे लैंडिंग की लोकेशन तक लेके जाते हैं। और चंद्रयान 2 की कंपैरिजन में चंद्रयान 3 को काफी बेहतर बनाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 में वेरिएबल थ्रस्ट इंजन्स लगाए गए हैं, जो कि लैंड करते समय अपनी पोजीशन को खुद चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर भी लगाया गया है, जो कि 3 डायरेक्शन से लैंडर का एल्टीट्यूड डिटेक्ट कर सकता है। और इसमें बहुत टाइप के सेंसर भी लगे हैं, जो कि ऑटोमेटिक काम करते हैं। और इस लैंडर के लेग्स पहले से ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं, जिससे कि अंदर के कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम न आए। और इस लैंडर में एक मिनी रोबोटिक रोवर भी मौजूद है, जिसमें 6 व्हील लगे हैं, और इसका वेट 26 kg है, और इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। ये चांद के सरफेस पर उतरकर एक्सपेरिमेंट करेगा, और जो सैंपल्स वो खुद नहीं टेस्ट कर पाएगा, वो सैंपल वो लैंडर तक लेके आएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया साउथ पोल पर लैंड करने के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च करने वाला पहला देश कहलाया जाएगा। और चंद्रयान 3 को LV-M4M3 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लिफ्ट किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और आखिर अपोलो 11 और चंद्रयान 3 में ऐसा क्या डिफरेंस था, जो कि अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगे और चंद्रयान 3 को 40 दिन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चंद्रयान 3 जल्दी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन इन दोनों मिशन की प्रायोरिटीज अलग अलग थी। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था, जिसकी प्रायोरिटी थी क्रू को सेफ रखना, और इसीलिए अपोलो 11 का प्रोपल्शन मॉड्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग रखा गया था, ताकि अर्थ की ग्रेविटी से जल्दी बाहर निकला जा सके। और चंद्रयान 3 एक रिसर्च मिशन था, जिसकी प्रायोरिटी जल्दी पहुंचना नहीं थी, बल्कि मिशन को अच्छे से ऑपरेट करने की थी। और इस मिशन में कोई भी इंसान नहीं था। और चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंड होने के बाद एक यह सवाल उठ रहा है कि जब चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से ही खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि चांद के साउथ पोल पर 14 दिन सूरज की लाइट पड़ती है और 14 दिनों तक अंधेरा रहता है। और इस समय प्रज्ञान रोवर का कांटेक्ट इसरो टीम से टूट जाएगा, लेकिन वह विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट में रहेगा। और विक्रम लैंडर सिर्फ इम्पोर्टेंट मैसेज ही इसरो की टीम तक पहुंचाएगा। और इन 14 दिनों में ये दोनों अपनी बैटरी पावर को सेफ रखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ताकि ऐसा न हो कि पावर खत्म होने की वजह से लैंडर का मेन कंप्यूटर शटडाउन हो जाए। और ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक यह दोनों वर्किंग हालत में रहेंगे। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।